हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, आज हम अपने चैनल पर आपको पॉलिटी के लोकसभा से रिलेटेड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, जो क्वेश्चन पीसीएस के एग्ज़ाम में पूर्व में पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चन आपके आने वाले 12 जून के पीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड, आपको एक बार उसको जल्दी से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। कितनी है न्यूनतम आयु सीमा? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 18 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 25 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आप सही लगाएंगे, चलिए गेस करिए। तो हम बता दे रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर इसमें जो है सी जो है, यानी 25 वर्ष, यही से करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखिए, जब भी कोई आदमी संसद बनने के लिए फॉर्म भरने जाता है तो उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी कितनी है कि 25 वर्ष का वो होना चाहिए, ठीक है। ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 84 के खा के 84 के क्लास खा के अनुसार, ठीक है। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, ठीक है। और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए क्या होगी तब? इसमें क्वेश्चन ये बन जाता है कि राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसका आंसर सी इसमें भी दिया है, ठीक है। आपके सामने दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। तो चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं क्योंकि टाइम भी कम है। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है फ्रेंड कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। अब कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है, ये चीज़ें जो होती हैं आजकल बहुत ज़्यादा पूछता है सही नहीं होने के संदर्भ में, ठीक है। आपको ये बातें याद रखनी होगी कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ये बात कहीं भी क्वेश्चन रहे इसको पिक कर लिया करिए, ताकि आपको आंसर को ठीक से आंसर को देख पाएँ और उसमें आप अपना सही से आंसर लगा पाएँ। तो ठीक है, देखिए सही नहीं है तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर एक क्या है। पहला ऑप्शन है, निर्वाचन जो होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर ए है, ये आंसर क्या है, सही है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है कि निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। यह ऑप्शन क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जैसे इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन और नियंत्रण में, देखिए फ्रेंड, ये चीज़ें याद रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन और नियंत्रण की बात कर रहा है तो आप राष्ट्रपति नहीं, ये निर्वाचन आयोग का काम है। राष्ट्रपति के निर्वाचन निर्देशन और नियंत्रण की जो बात कर रहा है ये रॉन्ग है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को कर्मचारी जो है उपलब्ध कराता है। ये आप पूरा देख लीजिए कि क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराता है, ठीक है। ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन जो कह रहा था कि लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही कथन यही होगा। ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट जो है निर्वाचन आयोग वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ये सही है। बी जो है निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। और निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन में और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, यही गलत है, ठीक है। वो निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग का अनुरोध पर राष्ट्रपति को कर्मचारी उपलब्ध कराता है, ये भी सही है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसका आंसर सी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके कितना? वैध मतों का 1/3, वैध पड़े हुए मतों का 1/4, वैध पड़े हुए मतों का 1/5 और वैध पड़े हुए मतों का ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब अपनी जमानत खो देगा कोई अगर प्रत्याशी है जो कि इलेक्शन में खड़ा हुआ और वो अपनी जमानत खो देगा, जो जमानत राशि एक निर्धारित जमानत राशि निर्वाचन आयोग या निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्वाचन आयोग के द्वारा तय की गई होती है, वो जमा करना होता है, ठीक है। तो अगर वो वैध पड़े हुए मतों का 1/3 अगर पाया, ऑप्शन दिया है कि वो उसको खो देता है, उसे कितने मत ना प्राप्त होने पर, तो वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5, तो और इसमें है नन ऑफ द अबव, यानी ऊपर में से कोई नहीं। तो इसमें आप सही आंसर क्या हो जाएगा,
उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन। क्योंकि हमारे क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए, आप एक बार देख लीजिए इसमें कायदे से, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने कितने मत ना प्राप्त होने पर वो अपनी ज़मानत राशि खो देता है, ठीक है। तो अगर कोई प्रत्याशी वैध पड़े हुए मतों का 1/6 भाग, ठीक है, अगर 1/6 भाग अपने वैध पड़े हुए मतों का नहीं प्राप्त करता है, जितने भी मत वहाँ पड़ते हैं, मान लीजिए 100 मत पड़े तो वहाँ पे 16 पॉइंट समथिंग यानी 0.12 या 0.1, हाँ, अगर वो मत नहीं प्राप्त कर पाता है तो वो अपनी ज़मानत राशि जो वहाँ पे जमा किया हुआ है वो खो देता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, इसको जल्दी देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा में, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? किस वर्ष तक यथावत रहेगा इसके बारे में देख लीजिए। 2021 तक, 2026 तक, 2021 तक, 2011 तक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 2026 तक, यानी 2026 से पहले इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं फ्रेंड, आप देख लीजिए इसको कि संविधान के 84वें 84th अमेंडमेंट, ठीक है, अधिनियम द्वारा 2002 में जो किया गया था, उसमें 81 क्लास 3 अनुच्छेद 81 क्लास 3 के में संशोधन करके क्या किया गया था? 2000 के स्थान पर, ठीक है, 84वां संशोधन अधिनियम जो 2002 में किया गया था, इसमें क्या किया गया था कि इसमें अमेंडमेंट किया गया था कि इसमें 81 के क्लास 3 के में संशोधन करके 2000 के स्थान पर, यानी 2000 में इसको बढ़ाया घटाया जा सकता था, इसको स्थान पर उसको और बढ़ा दिया गया। इसमें राज्यवार सीटों का आवंटन के लिए जो 2026 तक संशोधन कर दिया गया, यानी राज्यवार अगर लोकसभा की सीटों को बढ़ाना घटाना है तो उसको 2026 वर्ष कर दिया गया, यानी 2026 से पहले इसमें कोई भी संशोधन किया नहीं जा सकता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि ये संवैधानिक रूप से, ठीक है, ये चीज़ कर दिया गया है, ठीक है। अब इसके निर्धारण के लिए कौन सी जनगणना ली गई थी? क्योंकि एक जनगणना के हिसाब से ही इसका वो किया जाता है। तो इसमें जनगणना वर्ष कौन सा? 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया था, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अगले चलते हैं, जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर 20 में यानी 2026 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 84वें, इसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है, हाँ। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष क्या है? 2010, 2015, 2021 और 2026। ये वही क्वेश्चन जो अभी पीछे बताए हैं उसका उसी का एक्सप्लेनेशन है, 2026 ही होगा, ठीक है। अब इसका आंसर, करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं फ्रेंड। भारत के संविधान में निर्धारित किया गया लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, कितनी हो सकती है? भारत के संविधान में निर्धारित किया गया लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है कितना? 547, 545, अधिकतम 552 और इनमें से कोई नहीं। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 552, ठीक है। 552 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो लोकसभा जनता की सभा, ये आपको पता ही होगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। इसके सदस्य जो होते हैं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552, यानी जिसमें 552 अधिकतम, इसके लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। जिसमें 530 जो सदस्य होंगे वो राज्यों से चुनकर आएंगे, 20 सदस्य जो होंगे वो संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि स्टेट यूनियन टेरिटरी से आएंगे, और 2 जो सदस्य होंगे वो एंग्लो इंडियन समुदाय से होंगे जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका क्वेश्चन राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए एक बार। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? ठीक है, किस संशोधन ने? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 31वें संशोधन ने, ऑप्शन नंबर बी है 35वें संशोधन ने, ऑप्शन नंबर सी है 42वें संशोधन ने, और ऑप्शन नंबर डी है 45वें संशोधन ने। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि 31वें संविधान संशोधन अधिनियम, यानी आप आंसर में भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो उसमें कहते 31वां संविधान संशोधन जो है
1973 में किया गया था। इसमें लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या कितनी 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की अधिकतम 25 जो थी उसको घटाकर 25 से घटाकर 20 कर दी गई। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 81 क्लास 1 में संशोधन करके जो केंद्र यूनियन टेरिटरी थे उनकी संख्या 25 थी उस टाइम, उसको जब संविधान बना था, मूल संविधान में 25 थी जब संविधान बना था, तो उसको घटाकर कितना कर दिया गया 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार लोकसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़कर 545 की गई और वर्तमान में 530 सदस्य राज्यों से चुनकर आ रहे हैं और 13 यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, जबकि 2 एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ठीक, तो अब वर्तमान स्थिति यही दिखा रही है कि यहाँ पे लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, इन्हें इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन जिसमें से 530 अधिक राज्यों से नहीं होंगे, 20 से अधिक संघ राज्य से यानी यूनियन टेरिटरी से नहीं होंगे। हाँ, जिसमें यूनियन टेरिटरी में कौन है, गोवा, दमन, दीव, पुनर्गठन अधिनियम 1947 से, और उसके बाद अब तो कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी में आ गया है हाल फिलहाल लेटेस्ट। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये कौन सा संशोधन, क्वेश्चन में यही था कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 31वें संविधान संशोधन में इसको बढ़ाकर 525 से, ठीक है, 545 कर दी गई थी। अब चलिए फ्रेंड जल्दी से देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए, ये भी पीछे में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना डॉट बना हुआ है, तो यानी में ऑप्शन दिया गया है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का यानी खाली स्थान भरो उस टाइप का क्वेश्चन है, किस जनगणना के आधार पर किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों में सीटों का जो मध्य आवंटन है राज्यों में किस जनगणना के आधार पर किया गया। तो जनगणना कौन सी थी, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 1961 की, 1971 की, 1981 की या फिर 1991 की। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा 1971 की। ठीक है फ्रेंड, तो संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार थोड़ा एक्सप्लेन कर दें इसको। लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। यह व्यवस्था पहले 2000 तक के लिए की गई थी, लेकिन 84वें संविधान में संशोधन करके इसको 2026 तक इसमें कोई भी संशोधन ना किया जाए, यानी कोई भी बढ़ाना या घटाना इसका न कर सके निर्वाचन आयोग या सरकार, इसका प्रावधान किया गया था। अब यानी 2026 में ही इस संदर्भ में जो है कि सरकार सोच सकती है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाना है या कम करना है, या बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड अब जल्दी से अगले क्वेश्चन चलते हैं फट से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन आधारित है, किस आधारित है। ठीक है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वो क्या है, किस जनगणना के आधार पर, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर और 1981 की जनगणना पर। तो आपको पता ही होगा 1971 की जनगणना के आधार पर ये हर राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, और इसमें 2026 तक कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है, 2026 के बाद ही सरकार इस पर विचार कर सकती है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए फ्रेंड अब चलते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्षेत्रफल के आधार पर, ऑप्शन सी गरीबी के आधार पर या ऑप्शन नंबर डी भाषा के आधार पर। तो इसमें देखिए फ्रेंड, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए एक बार आप ट्राई कीजिए। इसमें सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या के आधार पर क्यों किया गया, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। लोकसभा में सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन जो क्षेत्र है उसमें विभक्त किया गया, बांट दिया गया है। ठीक है, और हर राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जो है अपने ऐसी रीति से विभाजित किया गया है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके द्वारा नियत किए गए सदस्यों की संख्या का अनुपात समस्त राज्य में यथासंभव एक ही हो। ठीक है,
जैसे कि प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की संख्या का बंटवारा ऐसी रीति से किया गया है कि स्थानों की संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपालन समस्त राज्यों के लिए एक जैसा ही हो। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 81 के क्लास 2 के सब क्लास का खा, ठीक है, में किया गया है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि संविधान सभा के निर्वाचन में इसमें देख सकते हैं प्रतिनिधित्व की एकरूपता जनसंख्या के आधार पर दो प्रकार से स्थापित करने का उपबंध करता है। ठीक है, विभिन्न राज्यों को और एक राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को, यानी पहले विभिन्न राज्यों में लोकसभा के सदस्यों को बांटा जाए, उसके बाद हर राज्य में जो विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों हैं उसमें लोकसभा के सदस्यों को कहाँ लोकसभा की सांसदीय क्षेत्र होगा, कहाँ कितना होगा, ठीक है, कितनी आबादी पे कितना होगा, ये भी किस अनुच्छेद के तहत किया गया, ये अनुच्छेद 81 के क्लास 2 के सब क्लास का एवं खा में है, ये वर्णित है। ठीक है, अब फ्रेंड चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो कैसे लग रहा है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के हम और बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास लेके आएंगे, जिससे आपकी PCS की जो 12 जून को परीक्षा है उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए फ्रेंड, जल्दी से 11 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर, देखिए, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। ठीक है, किस राज्य के लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है, ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी है मेघालय और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, उपरोक्त सभी। जब ये प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, 2000 में आया था PCS में, कि अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम जैसे राज्य थे, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं था। ठीक है, लेकिन अब 2008 का परिसीमन जब हो गया, उसके बाद मेघालय जो राज्य था, वहाँ की दोनों लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। ठीक है, 2008 में परिसीमन आयोग ने परिसीमन किया था, उसके बाद मेघालय में उन्होंने पाया था कि यहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटों का आवंटन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेघालय के लिए 2 लोकसभा सीटों का आवंटन कर दिया गया। ठीक है, जबकि गोवा, नागालैंड, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, इन राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट का आरक्षण नहीं है। लेकिन 2008 में परिसीमन के बाद मेघालय राज्य में 2 सीटों का व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, वहाँ पे 2 लोकसभा सीटों आरक्षित कर दी गई हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अब जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। ठीक है, कौन कौन से राज्यों में, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरला, तमिलनाडु तथा कर्नाटक और उपरोक्त सभी। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, उपरोक्त सभी। आपने ऊपर देखा ही है कि कहाँ कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे ST के लिए यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए वो सीटों का आरक्षण नहीं है। तो ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 में देखा ही है कि अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय, मेघालय में तो हो गया करंट में। ठीक है, नागालैंड और सिक्किम, इन राज्यों में अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। ठीक है, तो इसमें अब कुछ करंट क्वेश्चन अभी देख रहे हैं आप, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, तो ये ऐसे तीनों राज्य हैं जहाँ पे सीटों का आरक्षण नहीं है, न तो SC न ST। तो अब क्या किया गया, इसका सही आंसर क्या होगा, D हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो, तो उस राज्य, खुश नहीं उस राज्य होगा, सॉरी ये मिस प्रिंटिंग हो गई थोड़ी सी, 42 हो, तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या क्या होगी, कितनी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन नंबर A है 21, ऑप्शन नंबर B है 14 और ऑप्शन नंबर C है 7 और ऑप्शन नंबर D क्या है, 6 है। तो फ्रेंड इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, D, यानी ऑप्शन नंबर D इसमें सही होगा, यानी कि संख्या कितनी होगी, 6। ये देखिए आंसर दिख भी रहा होगा आपको स्क्रीन पे। थोड़ा सा क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी कर दें। देखिए, आंध्रा और पश्चिम बंगाल, यहाँ पे लोकसभा में सदस्यों की संख्या दोनों की बराबर, दोनों की लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है,
और 1996 में दोनों राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें 6 और 8 थी, जबकि 2008 के परिसीमन के बाद इन दोनों से राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों का सीटें क्रम से कितनी हो गई हैं, 7 और 10 हो गई हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड, आपको जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। देखिए फ्रेंड, जहाँ भी आप एक इसको इम्पोर्टेंट देख लीजिए, मध्य प्रदेश जनजातियों की बात आए तो आप मध्य प्रदेश को आंख बंद करके मार दीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जो कौन से अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है? गोंड अनुसूचित जनजाति जो है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। हाँ, ठीक है, तो आपको मध्य प्रदेश को सही आंसर मार देना है जहाँ भी दिखे आपको। अगर ये इस संदर्भ देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं फिर जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? ऑब्वियस है कि आंध्र, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश हमने आपको ऊपर बताया ही है, तो मध्य प्रदेश के यहाँ मार देना है। देखिए चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, तो इस पर चलने से पहले एक बार हम आपको बता दें, हमारा चैनल का नाम है A1 स्टडी सर्किल। तो आप फ्रेंड हमारा A1 स्टडी सर्किल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हम जैसे भी कोई वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके पास लाते रहेंगे इसी तरह टॉप 20, तो आपको उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए और इसको चैनल को अपने फ्रेंडों के बीच शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि उनको भी टॉप 20 की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल पाए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है अल्पसंख्यक, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो शक्ति किसके पास है? हाँ, आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करने की, तो ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। आंग्ल भारतीयों के लिए मनोनीत करने की शक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति, यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए मनोनीत करने की शक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आपको ये टिक करना है, कोई ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय, बौद्ध और पारसी। इसमें आंग्ल भारतीय ही होगा। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है। तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हैं, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलिए जल्दी से चलते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है फ्रेंड? देखिए, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 6वां और 22वां, 12वां तथा 38वां, 7वां तथा 31वां और 11वां तथा 42वां। चलिए फिर एक बार आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए कौन सा इसमें से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 6वां और 22वां। ठीक है, और 6वां और 22वां और क्या है? 12वां और तथा 38वां। ठीक है, 12वां तथा 38वां, 7वां तथा 31वां और 11वां तथा 42वां। तो चलिए फिर इसमें जल्दी से देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी कि 7वां तथा 31वां जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड देख लेते हैं 7वां और 31वां जो संशोधन है इसमें क्या है इम्पोर्टेंट। ठीक है, 7वां और 31वां इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में किया गया था। इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, ये आपको पता ही होगा। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या 520 जो थी निश्चित की गई थी। ठीक है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 7वें संविधान संशोधन में 1956 में 520 निश्चित की गई थी। और 31वें में क्या किया गया था? 31वें संशोधन में 1973 में किया गया था, और इसमें लोकसभा की सदस्यों की संख्या 545 निश्चित कर दी गई थी कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 ही होगी, जिसमें से 545 में कितनी 530 राज्यों के अंतर्गत चुन कर आएंगे और 13 संघराज क्षेत्र से होंगे, जबकि 2 का मनोनयन राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय से वो भी। ठीक है, तो और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मूल संविधान में सिर्फ 500 संसद सदस्यों की बात की गई थी,
तो चलिए फ्रेंड, इसका हो गया सही आंसर, आप देख ही लिए होंगे, 7वां तथा 31वां में किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, ये कह रहा क्वेश्चन। ऑप्शन क्या दिया है? राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी यानी उसकी मंत्रिपरिषद एक साथ जब वो मिलकर प्रस्ताव पारित करके ले आती है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इसको भंग कर देता है। ठीक है, ये है प्रावधान हमारे संविधान में। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, किस अनुच्छेद के तहत होता है। अनुच्छेद 85 के अनुच्छेद 85 के क्लास 2 के सब क्लास ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, ऐसा कि प्रधानमंत्री यानी उसकी मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया फ्रेंड। तो अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं फ्रेंड। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूरी भंग किया जा सकता है, ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है दूसरे फॉर्मेट में। राष्ट्रपति द्वारा उसके इच्छा अनुसार, नहीं, ऑप्शन ए गलत। अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा, गलत। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, सॉरी फ्रेंड, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड इसका, यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, पीएम प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री यहाँ पे होगा, और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है, उसकी सलाह पर ये उसको संसद को, लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, ये आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो है पूरे कंप्लीट हुए। अब फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करना है, और अपने फ्रेंडों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, ताकि टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन जो कि संसद से रिलेटेड हैं हम आपको इस वीडियो में दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड, ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।